दोस्तों, सेल्स किसी भी व्यापार की आत्मा होती है। आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, आपके प्रोडक्ट में मार्जिन सही है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, आपका प्रोडक्ट रीजनेबल है, लेकिन यदि आपके पास उस प्रोडक्ट की सेल नहीं है तो आप अपने व्यवसाय को आगे तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अच्छे सेल्समैन की जरूरत है, या आपके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए जो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकें। दोस्तों, सेल्स जो है वो किसी किताब के पढ़ने से, उसकी स्टडी करने से नहीं आती है। जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि सेल्स में क्या कठिनाई आती है और सेल्स कैसे की जाती है। इसको सीखने के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ ये हमारे बीच में आती है, हमको इसका अनुभव होता है। और जैसे जैसे हम सेल्स मार्केट में आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमें उसका अनुभव भी होता हुआ चला जाता है। एक सज्जन थे, उनके एक दुकान थी, वो शूज की दुकान थी। काफी दिनों से उस दुकान को चला रहे थे, बुजुर्ग भी होते हुए चले जा रहे थे। एक उनका लड़का था, वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा अब ऐसा करो, तुम मेरे साथ दुकान पर बैठा करो। तो बच्चा जो है उनके साथ दुकान पर बैठने लगा। एक बार एक कस्टमर उनकी दुकान पर आया और आने के बाद उनके पिताजी खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बच्चे से कहा, जाओ, क्या इनको जरूरत है वो इनको दे दो। उस कस्टमर ने उस लड़के से कहा कि मुझे एक अच्छे से जूते चाहिए। तो लड़का बोला कि हम आपको ऐसे जूते देंगे कि आप जिंदगी भर तक याद रखोगे। तो उनके पिताजी इस बात को सुन रहे थे। उस समय उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह कस्टमर उनके पास से चला गया पेमेंट करने के बाद, तब उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटे, ऐसे कस्टमर से बात नहीं करते हैं। तो उसने कहा, पिताजी मैंने क्या गलत बोला? उन्होंने कहा तो मुझे अच्छे से जूते चाहिए। मैंने उनसे बोला कि हम आपको ऐसे जूते देंगे कि आप जिंदगी भर तक याद रखोगे। पिता ने कहा, बेटा, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तुमने जिस भाषा का प्रयोग किया वो हमारे ग्राहक के लिए अच्छी नहीं है। वो तो ग्राहक अच्छा था, उसने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई दूसरा ग्राहक होता तो आपसे झगड़ा भी कर सकता था। तो उस बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, तो पिताजी आप ही बताएं मुझे उसका क्या जवाब देना चाहिए था। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा, जब उसने आपसे कहा कि मुझे अच्छे से जूते चाहिए, तो तुमने कहा कि मैं ऐसे जूते दूंगा कि आप जिंदगी भर तक याद रखोगे। तब आपको ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए था कि हम आपको ऐसे जूते पहनाएंगे कि आप हमेशा जिंदगी भर तक याद रखोगे। तब उस बच्चे को वह बात समझ में आई और वह बच्चा धीरे धीरे चल के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। तो दोस्तों, ये शब्दों का ही खेल होता है, ये हमारा व्यवहार होता है, हमारे शब्द होते हैं मार्केट के अंदर कि हमारा जो शब्दों का असर है सामने वाले व्यक्ति पर कैसे पड़ेगा। हम जितने अच्छे व्यवहार कुशल होंगे, जितने पास हमारे शब्द अच्छे होंगे, उतना ही सामने वाला कस्टमर या जिसको हम अपनी वस्तु बेच रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वह उतना ही उस पर असर पड़ेगा और हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। हमारा मार्केट का व्यक्ति कैसे होना चाहिए, एक बार की आपको मैं घटना बताता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा के दरबार में, यानी कि जो राजा का राज्य था, उसके अंदर एक सज्जन पंखे बेचने के लिए आया और फेरी लगा रहा था, आवाज दे रहा था वहां पर कि 2 रुपए में पंखा ले लो, आजीवन चलेगा, जिंदगी भर की गारंटी है इस पंखे की, जिंदगी भर तक चलेगा। और वह उस पंखे को बेच रहा था, लोग खरीद रहे थे। वह बहुत सारे पंखा बेच करके जाने लगा। तब राजा को भी यह बात मालूम पड़ी कि कोई बाहर पंखा बेचने वाला आया है।
तो राजा ने भी उससे पंखा खरीदा और वह व्यक्ति उस दिन चला गया। लेकिन राजा ने जैसे ही उस पंखे को चलवाया वह पंखा टूट गया। उनको बहुत गुस्सा आई, क्रोध आया कि वह व्यक्ति हम लोगों से झूठ बोल करके अपने पंखे बेच के चला गया है। दरबारियों से आदेश दिया कि अब की बार यह व्यक्ति आए तो उसे पकड़ के दरबार में जरूर लेके आना। दूसरे तीसरे दिन वह सेल्समैन, वह व्यक्ति दोबारा से राजा के आसपास के क्षेत्रों में पंखे बेचने के लिए निकला और वही बात दोहराने लगा कि 2 रुपए का पंखा ले लो, पंखे की जिंदगी भर तक गारंटी है। तो राजा के दरबारियों को जब यह बात मालूम पड़ी कि वही पंखे वाला जो राजा को पंखा दे गया था, उसका पंखा 1 दिन भी नहीं चला और जिंदगी भर की गारंटी देता है, तो राजा के पास उसको पकड़ के ले चलते हैं क्योंकि राजा ने हमको आदेश किया है। वह राजा के दरबारी उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पास पहुंचने के बाद वह कपकपाने लगा, खड़ा हो गया और राजा ने उससे प्रश्न किया कि तुम हमारे जनता को मूर्ख बनाते हो और जनता के साथ साथ तुमने हमको भी मूर्ख बनाया, हम तुम्हें मृत्युदंड की सजा देंगे। तो उसने प्यार से पूछा, हे महाराज आप बताइए मैंने कौन सी गलती की है? तो बोला कि तुमने बोला था कि मैं ये पंखा बेच रहा हूँ 2 रुपए में, इसकी जिंदगी भर तक चलने की गारंटी है और ये तो जरा सी देर में ही टूट गया। तो उसने कहा कि महाराज आप ये बताओ आपने पंखा कैसे चलाया था? मैं तो अभी भी कह रहा हूं मेरे पंखे की जिंदगी भर तक गारंटी है। तो उसने कहा जैसे पंखा चलाते हमने पंखा लिया और ऐसे चलाया और चलाने के बाद जैसे हमने ऐसे किया और टूट गया। तो महाराज आपसे पंखा चलाना नहीं आता है या आपके जिन लोगों ने पंखा चलाया था उन पर भी चलाना नहीं आता है? तो बोले कि कैसे चलता है ये पंखा? कि महाराज इसके भी आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, तब मैं आपको इसको चलाने की विधि बताऊंगा कि ये पंखा कैसे चलता है। तो राजा ने बताया अच्छा ठीक है, बोलो आपको 5 रुपए दिए जाएंगे, आप बताओ ये पंखा कैसे चलता है। तो उसने उस पंखे को लिया और बताया कि इस पंखे को ऐसे सामने रखना है और रखने के बाद आपको अपनी गर्दन को ऐसे 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 करके हिलाना है, तब ये पंखा जिंदगी भर चलेगा। तो राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी हाजिर जवाबी से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसको बहुत सारा इनाम दिया। तो दोस्तों ऐसा मार्केट का व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि उसने पंखा बेच दिया 2 रुपए में और सिखाने के लिए भी उसने 5 रुपए और राजा से ले लिए। दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कला होती है, जो अपने किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मार्केट में बेच सकता है और सामने वाले को भी प्रसन्न कर सकता है, खुश कर सकता है अपने प्रोडक्ट से, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जिस व्यवसाय के अंदर काम करते हैं, ऐसे सेल्समैन, ऐसे सेल्स मैनेजर जिस व्यवसाय के अंदर होते हैं, जिस कंपनी के अंदर होते हैं, वो निश्चित रूप से तरक्की के रास्ते पर जाती है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कंपनी खोलते हैं, व्यवसाय करते हैं और वह कुछ दिन चलने के बाद फेल हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि हमारे पास एक अच्छी सेल्स टीम की कमी होती है। हमें अच्छे सेल्स में रखने चाहिए, सेल्स मैनेजर रखने चाहिए। यदि हमारी सेल्स टीम अच्छी है तो निश्चित रूप से हमारा प्रोडक्ट आगे तक बढ़ेगा और चलेगा, मार्केट में जमेगा। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा? आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अवश्य बताएं और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।